हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट की ये जो सीरीज चल रही है आपकी एमबी बुक से 2019 के सेट्स में आए हुए सभी क्लोज टेस्ट में सोल्व करवा रहा हूँ। आज ये उसका सेट नंबर लास्ट है, यानी कि सेट नंबर 29। उसमें मेंस का सेट है। ये मेंस के सेट में आपके दो क्लोज टेस्ट हैं 10-10 मार्क्स के। उनमें से आज आपका ये पहला क्लोज टेस्ट है, कल वो लास्ट होगा और उसके बाद में पूरी बुक के 2019 के क्लोज टेस्ट सभी फिनिश हो चुके होंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। इसके बाद हम लोग 2018 की शुरू करें क्लोज टेस्ट या नहीं, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और लगातार इसी तरह से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ओके गाइस, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्लोज टेस्ट जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शुरू करते हैं बच्चों उसी की कहानी को। सो गाइस, ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट नंबर आज का पहला, और सेट नंबर 29 आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। ये सीजीएल मेंस का ही सेट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, और जैसा कि अब तक हम लोग करते आए हैं अब भी वही करेंगे। पहले पूरा क्लोज टेस्ट हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद में अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है, हमें किस चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कह रहा है कि गैब्रिएला मॉन्ट्स वॉज कंफर्टेबली कर्ल्ड अप इन एन ओवर स्टफ्ड चेयर इन द सिटिंग एरिया। शी वॉज डैश द पीस एंड क्वाइट एट होम। एवरीवन एल्स वॉज डैश एट द पार्टी and had totally lost dash in a book which was the best had dash read, and she couldn't wait to get the dash end. However, before she shut her eyes dash the next page, the book was dash right out of her hand and she dash at her mother standing over her. Gabby, it's New Year's Eve, she said dash reading. She snapped her daughter, but Mom, I am almost done. Gabriella dash. So guys, यहाँ कहानी को अब तक पढ़ के जो मुझे अंदाज़ा लगा है और आपको भी लग गया होगा, तो गैस यहाँ ये कहानी चल रही है हमारी पास्ट में, क्योंकि वोज आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए आप लोग। उसके बाद फिर वोज आ रहा है, वोज आ रहा है, वोज आ रहा है। गैस ये कहानी आपकी काफ़ी हद तक पास्ट में ही चल रही है, तो आपको उसी निगाह से सोचना है गाइस। यस, ये हेड दिख गया आपको यहाँ पर, तो हमें उसी तरह से सोचते हुए चलना है, कहानी को पास्ट में लेकर चलना है, प्रेजेंट की भावना को यहाँ पैदा नहीं होने देना है बिल्कुल भी। चलिए गाइस, शुरू करते हैं ऑप्शन के साथ में। क्या कुछ कह रहा है, कहाँ सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है। गैब्रिएला मॉन्ट्स वॉज कंफर्टेबली कर्ल्ड अप इन एन ओवर स्टफ्ड चेयर इन द सिटिंग एरिया। तो गैस यहाँ पहले तो हम लोग यहाँ पे एक आया हुआ बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब कर्ल अप बच्चों से दिया है। तो गैस यहाँ आपको फ्रेजल वर्ब का ही बड़ा ध्यान रखना होगा, यानी कि जब क्लोज टेस्ट कर रहे हो आप लोग, ऐसे में फ्रेजल वर्ब वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बच्चों। उसी के आधार पर आपको क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं। यस बच्चों, तो गैब्रिएला मॉन्ट वॉज कंफर्टेबली कर्ल्ड अप, यानी कि बिल्कुल सिकोड़ करके बैठना, अपने आप को मोड़ करके बैठना। इन एन ओवर स्टफ चेयर इन द सिटिंग एरिया। शी वॉज डैश द पीस एंड क्वाइट एट होम। शी वॉज एंजॉइंग द पीस, यानी कि वो एंजॉय कर रही थी, आनंद ले रही थी शांति का घर पर। लिविंग, शी वॉज लिविंग द पीस। बच्चों पीस को आप नहीं लिविंग कर सकते। शी वॉज कॉल्मिंग, जी नहीं। शी वॉज रिलैक्सिंग द पीस, जी नहीं बच्चों। पीस यानी कि शांति, तो गैस इसको आप एंजॉय कीजिए। तो शी वॉज एंजॉइंग द पीस एंड क्वाइट एट होम। वो उसको एंजॉय कर रही थी, पीस को, शांति को, अपने घर पर ही, तो वो शांति का आनंद ले रही थी, ये वो कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। चलिए अच्छी बात है। तो शी वॉज एंजॉइंग द पीस एंड क्वाइट एट होम। एवरीवन एल्स वॉज डैश एट द पार्टी, क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि बाकी जो घर के मेंबर थे वो पार्टी में थे, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब। तो एवरीवन एल्स वॉज बिफोर एट द पार्टी,
ऑलरेडी एट द पार्टी, वंस एट द पार्टी या अर्लियर एट द पार्टी। तो गैस बाकी सभी जो थे ऑलरेडी एट द पार्टी, पार्टी में थे। तो गैस यहाँ पे बिफोर का नहीं आएगा ऑब्जेक्ट यूज, वंस नहीं आएगा, अर्लियर नहीं आएगा, आपका आ जाएगा ऑलरेडी। एवरीवन एल्स वॉज ऑलरेडी एट द पार्टी, वो पार्टी में थे, एंड हैड टोटली लॉस्ट डैश इन अ बुक, और जो है वो पूरी तरह बुक में खो चुकी थी, ये कहना चाह रहा है। अब गाइस यहाँ बातों से साफ क्लियर हो रहा है कि ये कोई लड़की है, क्योंकि यहाँ उसने शी का इस्तेमाल कर दिया है, इससे मुझे क्लियर हुआ। तो मुझे उसी के हिसाब से चलना होगा। क्या कहना चाह रहा है वो? कह रहा है कि एंड हैड टोटली लॉस्ट, वो पूरी तरह से खो चुकी थी, डैश इन अ बुक विच वॉज बेस्ट, तो कहाँ खो चुकी थी? अपनी बुक में। बच्चों शी के लिए इट सेल्फ नहीं लगा सकते, शी के लिए हिम सेल्फ नहीं लगा सकते, शी के लिए वन सेल्फ नहीं लगा सकते। आप शी के लिए यहाँ पे हर सेल्फ लगाइए, जिससे आपका सेंटेंस पूरी तरह से हो जाएगा करेक्ट। एंड लॉस्ट हर सेल्फ इन अ बुक विच वॉज द बेस्ट, जो कि सबसे बेस्ट थी। शी हैड डैश रेड, जिसको उसने पहले कभी पढ़ा था। तो गैस शी हैज़ डैश रेड ऑलवेज, इवन, नेवर, एवर। तो गैस वैसे तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कभी भी अगर हमें ये एडवर्ब का इस्तेमाल करना हो तो एवर या नेवर में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पे नेवर लगाने से सेंटेंस चलेगा आपका नेगेटिव भावना पर कि उसने इसको कभी नहीं पढ़ा था, जबकि बुक तो वैसे भी उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, उसकी नई बुक थी। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ऐसी बुक उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। यस, यानी कि ऐसी बुक उसने शायद ही कभी पढ़ी हो, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये कहना चाह रहा है कि इन अ बुक विच वॉज द बेस्ट शी हैड एवर रेड। तो यहाँ पे नेवर नहीं एवर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। शायद उसने कभी पढ़ी थी, ये कहना चाह रहा है। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। एंड शी कुडंट वेट टू गेट डैश द एंड, और वो वेट नहीं कर सकती थी टू गेट डैश द एंड। फिफ्थ क्वेश्चन, टू गेट अप द एंड। बच्चों गेट अप का मतलब होता है उठना। सोकर के उठने के अर्थ में हम लोग लगाया करते हैं गेट अप, जब आप सो के उठे। इस गैस अगला वर्ड है गेट ऑन। अगर मैं फ्रेजल वर्ब को ध्यान दूं तो अगला हो जाएगा गेट ऑन। बच्चों गेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे चढ़ना। जब कोई वाहन ऐसा हो जिस पर आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़े, जैसे कि आपका ट्रेन, बस, तो हम लोग गेट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। गेट ऑन का मतलब बच्चों कपड़े पहनना भी होता है, तो यहाँ गेट ऑन भी नहीं आएगा। इस गैस अगला वर्ड जो है हमारा फ्रेजल वर्ब में वो है टू। वे टू गेट, हाँ जी टू। बच्चों गेट टू मतलब किसी चीज़ पे अंत पे ले जाना उसको। बच्चों जब किसी चीज़ को आप आगे की तरफ ले जाते हैं, मैंने आपको ये बात पहले बताई है, किसी चीज़ को आगे की तरफ ले जाने के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गेट टू द एंड, उसे अंत तक पहुंचाने, नहीं कि उसे आगे ले जाना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे टू आने के चांसेस हैं ज़्यादा, अगर अभी तक की बात करूँ तो। हालांकि अभी लास्ट फेजर रह रहा है वो है आपका इन। बच्चों गेट इन का मतलब होता है कि चीज़ में आपको चुना जाना, यानी कि एक तरह से पार्टिसिपेट करना। कुल मिला के बात ये है, गेट इन मतलब पार्टिसिपेट करना, किसी ग्रुप में शामिल कर लेना। तो यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे टू करेक्ट। वेट टू गेट टू द एंड, तो वो वेट नहीं कर सकती थी उसको अंत तक पहुंचाने की, वो सोच रही थी आज ही फिनिश हो जाए। हाउएवर बिफोर शी सेट हर आइज डैश द नेक्स्ट पेज। तो बच्चों जैसे ही वो 6 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। बिलो, अबव, अलोंग या अपॉन। तो जैसे ही वो डाल रही थी किताब पर अपनी निगाह, ये कहना चाह रहा है। बिफोर शी सेट हर आइज डैश द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर। तो बच्चों पेज के ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वैसे भी यहाँ पे आप बिलो का मतलब नीचे, और अबव का मतलब ऊपर, अलोंग का मतलब साथ। आपको एक ही वर्ड दिख रहा है वो है अपॉन, अपॉन द नेक्स्ट पेज। जैसे ही उसकी किताब, उसकी निगाह नेक्स्ट पेज पर पड़ रही थी, द बुक वॉज डैश राइट आउट ऑफ हर हैंड्स। द बुक वॉज रेज्ड, लिफ्टेड, बूस्ट या क्लाइंब। तो गैस यहाँ पर बात हो रही है उठाने की। सही बात तो ये है
तो गैस उठाने के अर्थ में यहाँ पे हमारे पास वर्ड है रेज्ड। बच्चों रेज का मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाना। अगला वर्ड है हमारा लिफ्टेड। लिफ्टेड का मतलब होता है जो उठाना, ऊपर उठाना। बूस्ट मतलब किसी को बूस्ट करना, बढ़ावा देना। क्लाइम मतलब चढ़ना किसी पेड़ वगैरह पर। ये दो वर्ड तो आपके एक्सेल तक नहीं आएंगे, सी और डी। आपका ऑप्शन होगा या तो ए या फिर बी। अब फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार फिर से हम लोग चेक कर लें कि कहाँ तक कहानी पहुँच रही है। द नेक्स्ट पेज, द बुक वॉज डैश राइट आउट ऑफ हर हैंड। द बुक वॉज लिफ्टेड राइट आउट ऑफ हर हैंड। तो उसके हाथों में लिफ्ट यानी कि उठाई जाती थी, आउट ऑफ हर हैंड। एंड शी डैश एट हर मदर स्टैंडिंग ओवर हेयर। एंड शी डैश, एंड शी स्टेयर्ड। स्टेयर मतलब होता है घूरना होता है। सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। वॉच और वंडर्ड। लेकिन बच्चों यहाँ एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि आगे आपको यहाँ पे एक प्रीपोजिशन दिया गया है, वो है एट। बच्चों ये जो वर्ड है आपका स्टेयर मतलब घूरना, इसके साथ में हमेशा आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है एट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर आपका एट फिक्स चलता है, जैसे कि जितने भी डराने और धमकाने वाले वर्ड हैं सबके साथ में शाउटेड हो गया, अलार्म हो गया, वार्न हो गया, इन सबके साथ में तो यहाँ पे स्टेयर के साथ में एट चलेगा, जो कि कंफर्म है। तो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा 8th का ए करेक्ट। स्टेयर एट हर मदर स्टैंडिंग ओवर हर। गैबी इट्स न्यू ईयर ईव शी सैड। उन्होंने कहा उसकी माँ ने, बेटा आज ये न्यू ईयर का उत्सव है। शी सैड डैश रीडिंग, और रीडिंग को डैश कर दो। यहाँ पे क्या कहना चाह रही है अब देखना है। एडुकेट, सफिशिएंट, अबेंडेंट, इनफ। तो बच्चों यहाँ कह रही है कि न्यू ईयर की ईव है और पढ़ाई बहुत हो चुकी, पढ़ाई बहुत हो चुकी। तो बच्चों ये सभी वर्ड आपके इनफ के लिए चलते हैं, यानी कि बहुत के लिए चलते हैं, लेकिन यहां आपको जो प्रॉपर वर्ड रहेगा वो रहेगा इनफ करेक्ट। इनफ रीडिंग, क्योंकि आगे आईएनजी फॉर्म आ रही है इसलिए। सी स्नैप्ड एट हर डॉटर। सी स्नैप्ड एट हर डॉटर बट मॉम आई एम ऑलमोस्ट डन। उसने कहा मम्मी लगभग मेरी बुक फिनिश होने वाली है। गैब्रिएला डैश, यानी कि उसने ऐसा कह करके अपनी माँ का एक तरह से करा विरोध, अपोजिट गई। प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, प्रिस्क्राइब्ड या प्रोटेस्टेड। तो गैस प्रोहिबिटेड मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, कोई काम को गलत काम करने से मना करना एक तरह से। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, लेकिन साथ में प्रिपरेशन चलेगी। प्रिस्क्राइब्ड मतलब एक तरह से सुझाव दे करके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोटेस्टेड, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ बोलना सिर्फ। तो बच्चों विरोध जताना अपना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। और गाइस ये था आपका क्लोज टेस्ट। बहुत ही जल्द आपके क्लोज टेस्ट सभी फिनिश हो जाएंगे और हम लोग जो है 2019 के क्लोज टेस्ट फिनिश कर चुके होंगे। तो फिलहाल तो गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।